नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। सबसे पहले जिक्र बदायूं से रिश्ता जनसंपर्क यात्रा, यानी कि सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव को बदायूं सीट के लिए 22 फरवरी को उम्मीदवार घोषित किया गया और 21 दिन तक यहां नहीं आए। बता दें कि स्वास्थ्य ठीक न होने का हवाला देकर बदायूं नहीं आए और उनके चुनाव की कमान उनके बेटे आदित्य को सौंप दी गई थी और उनके कार्यक्रम को 2 बार तय होने के बाद भी रद्द किया गया। इसकी वजह से शिवपाल के टिकट को लेकर जिले में असमंजस की स्थिति बनी हुई है और यहां तक कि टिकट बदलने तक की चर्चाएं जोरों पर हैं। लेकिन शिवपाल यादव ने उन चर्चाओं पर बृहस्पतिवार सुबह विराम लगा दिया। शिवपाल सिंह यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि जिसमें उन्होंने कहा कि आज से बदायूं से जनसंपर्क यात्रा पर हूं और इस क्षेत्र में से दशकों पुराना आत्मीय रिश्ता है। मन में बदायूं से जुड़े ढेरों किस्से और यादें हैं। अपने इस पोस्ट में शकीला बदायूं ने एक शायरी भी लिखी है। तो कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती है, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है। बता दें कि बदायूं सीट सपा की परंपरागत सीट मानी जाती है क्योंकि वर्ष 1996 से 2009 तक ये सीट लगातार 6 बार समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही। हालांकि 2019 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी संघमित्रा मौर्य से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा था और अब शिवपाल सिंह यादव फिर से बदायूं सीट पर सपा को मैदान में उतारा गया है। और इसी खबर पर संवाददाता रितेश प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रितेश, फिलहाल अगर बदायूं की स्थिति का जिक्र करें, कई बार दौरे रद्द भी हुए और अब यात्रा का हवाला दिया गया है। क्या कुछ स्थिति समाजवादी पार्टी की, क्योंकि परंपरागत सीट भी इसे कहा जा रहा है, कितनी मजबूती फिलहाल मजबूती के तौर पर इसे देखा जाए? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है आज शिवपाल यादव बदायूं आए थे और बदायूं आकर उन्होंने जो है भाजपा पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी, सुमित्रा मौर्य ने इससे पहले बयान दिया था कि पहले यहाँ पर भतीजे की बारी आई थी, लेकिन अब चाचा भी आ गए हैं। चाचा को भी भगाना है, पहले भतीजे को भगाया था, उसके बाद चाचा को भगाना। लेकिन इशारों में जो है शिवपाल यादव ने बड़ी बात कह दी और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है। हालांकि इस मामले में अभी तक जनता का यही मानना है कि जनता जो कह रही है, यहाँ की जनता का मूड जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ है यहाँ पर। और जनता जो हमने बात की तो जनता का यही कहना है कि प्रत्याशी कोई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हम जिताएंगे। जी, प्रत्याशी कोई भी हो लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, ये दावा किया जा रहा है। आम जनता का समर्थन इस जनसंपर्क यात्रा के दौरान क्या कुछ मिलता हुआ नजर आया? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो शिवपाल यादव पहुंचे हैं उज्जैनी पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। उज्जैनी के ज्ञान बैंकेट हॉल में पहुंचकर उन्होंने मीडिया से बात की है और उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को नकारा बताते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार केवल हवाई वादे कर रही है। वादों को पूरा करने का काम जो है समाजवादी सरकार ने किया, लेकिन जनता का मूड जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर रखा हुआ है। और अब प्रत्याशी की बारी है, जो जनता है वो प्रत्याशी का इंतजार कर रही है कि कौन प्रत्याशी होगा। रितेश, जिस तरीके से दौरे रद्द किए गए, हालांकि जनसंपर्क यात्रा का हवाला शिवपाल यादव की तरफ से दिया गया, तो इसको लेकर क्या कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? देखिए, जनसंपर्क की बात की जाए तो यहाँ पर आज शिवपाल यादव बदायूं में आए हुए हैं और यहाँ पर अब देखने वाली बात ये होगी कि ये पहली बार बदायूं में आए प्रत्याशी दोस्त होने के बाद और जनसंपर्क अभी तक इन्होंने किया नहीं है। हालांकि यहाँ पर कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क किया है और इनके जो काफिले में आज भीड़ जो थी वो कई तरह की भीड़ थी और कई तरह की बातें चल रही थी। जनता का जो मानना है वो अभी यही मानना है कि अभी जो जनता के बीच में शिवपाल यादव नहीं पहुंच पाए। हालांकि यहाँ पर कार्यक्रम करने के बाद उन्होंने मीडिया से वार्ता की और मीडिया से वार्ता करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार पर लगातार जमकर हमला बोला है। बिल्कुल रितेश, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के बीच एक कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और चाचा और भतीजे को लेकर जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं कि भतीजे को भगाया गया और अब चाचा को भी भगाया जाएगा, इस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन आने वाले समय में ये जरूर देखना होगा कि आखिर जनता का साथ किससे मिलता है।